हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज से 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप बजाज से लोन लेने का सोच रहे हैं, मतलब पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं या किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से बजाज फिनसिव लोन लेते वक्त, मतलब जब आप लोन ले रहे होंगे, प्रोसेसिंग फ़ी कुछ और बताएंगे। जब आपके अकाउंट में लोन डिस्पर्स हो जाता है तो उस केस के अंदर आपको जो है कुछ और उसके अंदर हिडन चार्जेस निकल के आते हैं। बताएंगे आपको कि 4,000 प्रोसेसिंग फ़ी लगने वाला है, लेकिन आपके लोन अमाउंट से करीबन करीबन 10,000 12,000 वो लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, इसमें जो है कम से कम मेरे को 1700 के करीबन 1700 के करीबन लाइक्स मिले। 80 से नीचे नीचे डिसलाइक्स हैं। अब डिसलाइक्स वो किस लिए हैं मैं नहीं जानता, शायद से हो सकता है कि उन कस्टमर के साथ ऐसा कुछ हुआ ना हो, लेकिन जब उनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि मैंने भी बजाज से काफ़ी सारे लोन पैसे लिए थे, मतलब फ़ोन फाइनेंस वगैरह सब कुछ कराया था, उस टाइम ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जैसे ही आप उनसे कुछ लोन लेते हैं, पर्सनल लोन मतलब लॉन्ग टर्म का कोई भी चीज़ अगर आप लोन लेते हैं, मतलब जैसे 3 साल के लिए 4 साल के लिए होम लोन वगैरह ऐसा कुछ लोन्स वगैरह लेते हैं, तब आके निकलता है हिडन चार्जेस। क्योंकि उन लोगों को शायद से हो सकता है कि जिसने डिसलाइक किया उनको पता ना हो कि है क्या। अब कमेंट्स आप देख रहे होंगे, उसमें कम से कम 400 के करीबन जो है कमेंट्स है, और वहां पर मतलब एक भी ऐसा कस्टमर नहीं है जिसने मेरे को ये बोला हो कि सर आपने इस वीडियो को गलत बनाया है या आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जिसने ये बताया हो कि आपने कुछ गलत बताया है। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक चीज़ हुआ है दोस्तों कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, ये 2 दिन पुरानी एक वीडियो है, मैं फेसबुक पे देख रहा था, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज़रूर देखें। इस बेचारे कस्टमर को, ये टेम्पो ट्रैवलर है, मतलब जो टूरिस्ट में कार चलती है या टूरिस्ट में गाड़ियाँ चलती है, वो बेचारे वो चलाते हैं, गाड़ी की भी ईएमआई पे कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में तो अच्छे से अच्छे लोगों को जो है मतलब घुटनों पे ला के रख दिया है। तो उस केस में इस बेचारे का कोई ईएमआई चल रही थी, मतलब कोई लोन था बजाज की तरफ से, जहां पर इन्होंने 1 या 2 ईएमआई मिस कर दी, जिसके वजह से इनका ये हालत कर दिया। आप देख सकते हैं कि रिकवरी एजेंट ने किस तरीके से इनको मारा है, मतलब पत्थरों से, रॉड से मारा है, कि जहां पर मतलब दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पर ये वीडियो बनाने का माध्यम मेरा यही है कि अगर आप लोन ले रहे हैं किसी भी तरीके का, चाहे पर्सनल लोन हो, बैंक से ले लेना, किसी भी प्राइवेट फाइनेंसर से ले लेना, बजाज को छोड़ के, बाकी भी और भी काफ़ी ऐसे छोटे मोटे फाइनेंसर है, बजाज को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, आप भले ही अपने पड़ोसी से ले लेना, लेकिन बजाज से लोन मत लेना। क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे कस्टमर्स को देखे हैं जहाँ पर उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है, फिर भी ईएमआई उनके अकाउंट से डिडक्ट कर ली जा रही है। जहाँ पर कस्टमर ने लोन लेते वक्त मतलब प्रोसेसिंग फ़ी जो है पहले कुछ और बताई है, लोन लेने के बाद वो प्रोसेसिंग फ़ी चेंज हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बजाज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके का उनका बिहेवियर है, मतलब उनके एम्प्लॉयज़ का, उनके कस्टमर सर्विस का, उनके रिकवरी एजेंट का, तो इस तरीके का वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता हो। क्योंकि बजाज से आप छोटा मोटा कोई फाइनेंस कराते हैं, फ़ोन वगैरह फाइनेंस कराते हैं, उसमें आपको रेयर चांस है कि वो आपको मतलब फ्रॉड कर पाए। लेकिन जो ये पर्सनल लॉन्ग टर्म का जो लोन आप लेते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये फ्रॉड करते हैं। अब रिसेंटली एक और फ्रॉड इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जहां पर कस्टमर से प्रोसेसिंग फी पहले मांगी जाती है और लोन अमाउंट बाद में डिस्पर्स, वो दिया ही नहीं जाता है। डिस्पर्स क्या होगा, प्रोसेसिंग फी आपसे ले लेंगे, आपको बोलेंगे कि सर 1 लाख के ऊपर ये प्रोसेसिंग फी है। जैसे ही आप प्रोसेसिंग फी पे कर देंगे, वो आपसे फिर जीएसटी डिमांड करते हैं। तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये कस्टमर रिसेंटली 50,000 रुपये गवा चुके हैं इसी के कारण। मतलब लोन तो इनको मिला नहीं, लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे इनको ठगा गया है, इन्हीं को नहीं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे ठगा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, हाथ जोड़ के, कि अगर आप बजाज से लोन ले रहे हैं तो 100 बार नहीं, लाख बार सोचें कि मैं जो ले रहा हूँ लोन, क्या मैं सही जगह से लोन ले रहा हूँ। क्योंकि लोन लेते वक्त आप खुश होते हैं कि चलो यार मेरा जो नीड्स है वो फुलफिल हो रही है, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोन लेने के बाद पछतावा होता है कि यार मैं कहाँ किस ट्रैप में फंस गया, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोन लेते हैं, खासकर बजाज फिनसिव से, तो उनसे सारी क्लियर कट बात पहले कर लें, तभी लोन लें। क्योंकि लोन तो अब जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी आप लोग को नीड होती होगी।
लेकिन यहाँ पर बजाज से जितना हो सके उतना बचें। अगर मान के चलिए लास्ट में कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो बड़े पड़ोसी से ले लें, लेकिन बजाज से लोन ना ले, क्योंकि मैंने भी एक बजाज से लोन लेके फंस चुका हूँ। सिर्फ 3 महीने का EMI मोरेटोरियम मैंने लिया था और उन्होंने उस टेन्योर को 36 मंथ के टेन्योर को 45 मंथ्स का कर दिया, और मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था। और एक और कस्टमर है जिन्होंने बेचारे ने होम लोन लिया, सिर्फ 3 महीने का EMI मोरेटोरियम लिया, जून जुलाई अगस्त का, उनका टेन्योर बढ़ा के 1 साल 8 महीने का कर दिया। मतलब कितना बड़ा, मतलब एक तरीके से मतलब फ्रॉड, मतलब क्या, मतलब कौन सा कैलकुलेशन ऐसा किया कि 3 महीने का EMI मोरेटोरियम 1 साल 8 महीने का जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया। मतलब अगर उन्होंने 10 साल के लिए लोन लिया तो टेन्योर बढ़ गया उनका 11 साल 8 महीना। तो आप यही सोच सकते हैं कि बजाज किस तरीके का, मतलब इनके एक तो कस्टमर सर्विस इतनी बेकार है कि जहां पर आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। एक EMI आपने बाउंस कर दिया तो उस पर पेनल्टी 400 लगाते हैं, उसी के अगले दिन आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजेंगे और इस तरीके का कॉल आपके पास आएगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, मतलब इवन जो है मेरे आप वीडियो पे जिन्होंने भी कमेंट किया है, उसमें से एक कस्टमर ने कमेंट किया कि कौन ऐसी कंपनी है जो 0% पे फाइनेंस करती है। तो भाई साहब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये अभी आप उनके लफड़े में पड़े नहीं है। जब पड़ जाएंगे ना तब आप बोलेंगे कि नहीं सर आप तो सही कह रहे थे। फ़ोन और ये सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ की बात नहीं कर रहा। अगर आप कोई लोन लेते हैं, आपको कहीं ट्रैप में जब फंस जाएंगे ना तब आप खुद बोलेंगे कि नहीं बजाज कैसी है कैसी नहीं है। अभी उस पर आप कमेंट जो मेरे को किया, मेरे को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कम से कम 10-12 लोगों ने अच्छी तरीके से आपको सुनाया भी है, तो आपने कमेंट उसके बाद किया ही नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप बजाज से लोन लेने का सोच रहे हैं तो जितना हो सके उतना बचे, क्योंकि रिसेंटली आप देख रहे हैं कि वैसे लॉकडाउन में काफ़ी लोगों का मतलब EMI नहीं जा पा रही है। लेकिन जिस तरीके से बजाज कर रही है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कंपनी ने इस तरीके का किया होगा कि कस्टमर को जाके मारपीट कर रहे हैं उनके साथ, उनको जो है गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं कॉल करके कि आपका जब पेमेंट करने का औकात नहीं है तो जाके सुसाइड कर लो, या ये करो वो करो फलाना करो। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में सबकी स्थिति एक ही जैसी है, मतलब ज़्यादातर जो मिडिल क्लास है, जैसे आप हैं मैं हूँ, तो यहाँ पर किसी भी रीज़न से अगर आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है, या अगर आप जैसे अभी रिसेंटली मेरे को एक कस्टमर ने भी बोला कि सर मैंने जो है जॉब मेरी जा चुकी है, अब मैं EMI नहीं पे कर रहा हूँ बजाज का, तो सर मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ बजाज का EMI पे कर दीजिए, नहीं तो आपको इतना परेशान करेंगे कि आप खुद सोचेंगे कि मैं कहाँ पर किस ट्रैप में फंस गया हूँ। क्योंकि बैंकों का क्या है कि बैंकों का इतना मतलब नहीं रहता है जितना ये बजाज, ये छोटे मोटे जो फाइनेंसर होते हैं इनका सबसे ज़्यादा, मतलब इनका रिकवरी एजेंट और कस्टमर केयर इतना बेकार है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि RBI ने आंख मूंद ली है या उनको पता नहीं है कि बजाज इस तरीके का कर रही है। काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया हुआ है। इनके ऑफिसेस में आप जाओगे तो वहाँ पर बाउंसर बैठाए रखे होते हैं। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि कस्टमर सर्विस में, या मतलब जो उनके कस्टमर सर्विस सेंटर है वहाँ पर बाउंसर की ज़रूरत क्या पड़ जाती है उन लोगों को। तो मैं आपको फ्रेंड्स यही बोलूँगा, हाथ जोड़ के मैं यही बोलूँगा कि लोन बजाज से जितना हो सके उतना बच सके, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। और रिसेंटली एक और फ्रॉड जो मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग फी पहले पे कर दो, लोन आपको बाद में मिलेगा, तो उस ट्रैप से भी आपको बचना है। कोई भी बैंक हो, चाहे कोई भी प्राइवेट फाइनेंसर हो, प्रोसेसिंग फ़ी चाहे 1 लाख रुपए ले या 2 लाख रुपए ले या 50,000 रुपए ले, पहले लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो उसी के अंदर से जो है आपका प्रोसेसिंग फ़ी हो, चाहे भलाना ढिंगाना जो भी चीज़ हो, वो डिडक्ट कर लिया जाता है। तो आप इस ट्रैप में ना फंसे। और दूसरी बात मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो बजाज फिनसिप से जितना हो सके बच सके, पड़ोसी से भले ही लोन ले ले, दोस्तों से लोन ले ले, लेकिन बजाज से लोन ना ले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।